हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। अब तक हम पढ़ चुके हैं, इसमें एसिड के बारे में पढ़ लिया हमने, बेसिस के बारे में पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं एसिड एंड बेस की, हमने इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ लिया, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ लिया, पीएच का जो हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है वो भी हम पढ़ चुके हैं, एसिड बेस का यूज़ भी पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर सॉल्ट से। ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है हमको और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्ट। पहले तो सॉल्ट क्या है ये हमें पता होना चाहिए। सॉल्ट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड एसिड एंड बेस। मैंने जब आपको बेसिस की प्रॉपर्टी कराई थी, केमिकल प्रॉपर्टी, तो उसकी लास्ट प्रॉपर्टी में मैंने आपको समझाया था जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो सॉल्ट हमें कैसे मिलेगा, जब एसिड प्लस बेस दोनों रिएक्ट करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद NaOH प्लस HCl टू गिव NaCl प्लस H2O। ये हो गया। ऐसे मैंने एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अमोनियम क्लोराइड NH4OH प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करेगा NH तो क्या मिलेगा हमें, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। और क्या मिलेगा, वाटर। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH रिएक्ट करेगा किससे, HCl से, तो क्या मिलेगा हमको, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये अमोनियम क्लोराइड और NaCl दोनों क्या हैं, सॉल्ट हैं। अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन देखें, सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। और इसलिए मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी अच्छे से बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। उसमें भी क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ एसिड है और बेस है। यहाँ पर क्या होता है, इसका कैटाइन बेस का और एसिड का एनाइन, आपस में ये एक्सचेंज होकर क्या बन रहा है, M प्लस AN नेगेटिव, और वाटर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, यानी कि H प्लस A नेगेटिव M प्लस OH नेगेटिव टू गिव्स M प्लस A नेगेटिव प्लस वाटर। ठीक है, समझ आ गया कैसे हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है, द सॉल्ट हैविंग द सेम कैटाइन और सेम एनाइन आर सेड टू बिलोंग सेम फैमिली। अब जैसे अगर वो उसका कैटाइन सेम है तो उसको हम उसकी फैमिली कहेंगे, अगर उसका एनाइन सेम है तो उसे फैमिली कहेंगे। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, सोडियम फैमिली और क्लोराइड फैमिली। सोडियम फैमिली में मैंने क्या क्या एग्जांपल लिए, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। इन सब का क्या है, जो कैटाइन है सेम है, यानी क्या है, सोडियम है Na, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, सोडियम फैमिली। ऐसे हम क्लोराइड फैमिली, जैसे सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, यानी कि जो इसका एनाइन है वो क्या है, क्लोराइड, जो कि सेम है दोनों में, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, क्लोराइड फैमिली। ऐसे हम बोल सकते हैं सल्फेट फैमिली, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सब हो गए। तो यानी जिसमें सल्फेट कॉमन है तो यानी कि सल्फेट फैमिली। ठीक है, या तो एनाइन सेम हो या कैटाइन सेम हो, उसके हिसाब से हम अपनी इस फैमिली को डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, सोडियम फैमिली, क्लोराइड फैमिली या फिर सल्फेट फैमिली, ऐसे बहुत सारे होंगे। हाउ आर सॉल्ट क्लासिफाइड। अब हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट को कैसे क्लासीफाई किया गया है। पहला है हमारा नॉर्मल सॉल्ट, सेकंड है एसिडिक सॉल्ट, थर्ड है बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट को हम, नॉर्मल सॉल्ट मतलब कैसे, क्या बात है कि हम इसे नॉर्मल सॉल्ट कहेंगे। ऑल द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम in an acidic molecules are replaced by metal ion, the salt form is called normal salt। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये क्या है, मैंने एग्जांपल लिया है NaOH प्लस H2SO4। तो जो ये एसिड है इसमें जितने भी हाइड्रोजन हैं बेस के मेटल के थ्रू इनको रिप्लेस कर दिया जाता है, कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाएगा, एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा। जो सॉल्ट बनेगा उससे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल सॉल्ट कहेंगे। ठीक है, जो सॉल्ट फॉर्म होगा उससे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल सॉल्ट। जैसे इसमें है ना NaOH प्लस H2SO4, प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है, Na2SO4। जो हाइड्रोजन आयन है वो कम्प्लीटली जो क्या रिप्लेस हो चुके हैं, किसने रिप्लेस किए हैं, Na, यानी मेटल ने रिप्लेस किए हैं। और किसके मेटल हैं, ये बेस के मेटल है, इन्होंने एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और क्या बना, सॉल्ट। इसी को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल सॉल्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल है नॉर्मल सॉल्ट के NaCl, Na2SO4, NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ये है सोडियम सल्फेट,
CaCO3 को बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट, Na2CO3 को बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एसिडिक सॉल्ट। द सॉल्ट ऑब्टेन बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन एंड एसिड मॉलिक्यूल्स बाय मेटल आयंस इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। इसको हम क्या कहेंगे? एसिडिक सॉल्ट उसे कहेंगे जो ये हाइड्रोजन आयंस होते हैं एसिड के, जो आयनाइजेबल आयंस होते हैं एसिड के, वो पार्शियली रिप्लेस होते हैं किसके द्वारा? बेस के मेटल के द्वारा। उसी को हम क्या कहेंगे? एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। अगर कंप्लीटली रिप्लेस हो जाते हैं तो उसे हम कहेंगे नॉर्मल सॉल्ट, अगर पार्शियली होते हैं तो उसे हम कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। जैसे यहाँ पे क्या है, Na ने रिप्लेस किया, पर यहाँ से सिर्फ क्या है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और क्या बना हमारा? NaHSO4। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या है? सॉल्ट है। ऐसे ही H2CO3, जब इस कार्बोनिक एसिड को हमने NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमारा क्या मिला? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पे, उसे कहते हैं बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होता है? द सॉल्ट विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्साइल ग्रुप एलोंग विद द एनाइन कमिंग फ्रॉम द एसिड इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। अब यहाँ पर क्या था? एसिड की बात हो रही थी, तो जो हमारा सॉल्ट बन रहा था तो उसमें हाइड्रोजन आ रहा था। अब यहाँ जब बेसिक सॉल्ट की बात हो रही है तो उसमें क्या आएगा? हाइड्रोक्साइल ग्रुप आएगा, OH ग्रुप आएगा हमारा। बेसिक का ये होता है ना OH नेगेटिव, तो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है CaOH का होल ट्वाइस प्लस HCl, तो हमें क्या मिला है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। यानी कि जो इसका NaCl का, इसके साथ क्या आ जाएगा? जो हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो इसके साथ आ जाएगा, तब हम इसे क्या कहेंगे? बेसिक सॉल्ट कहेंगे। ठीक है, आई होप इसका आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ये जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर कैसे क्या है? इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये सॉल्युबल, बस कुछ है कि हमें ये याद रखने है कि ये सॉल्युबल रहते हैं और ये इनसॉल्युबल होते हैं। आप इनको अच्छे से नोट कर लें। जैसे मैंने पहला दिया है, सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम आर सॉल्युबल। सोडियम और पोटेशियम का कोई भी सॉल्ट होगा वो क्या होगा? सॉल्युबल होगा। सॉल्ट ऑफ सिल्वरी, मरकरी, लीड, इन सब के क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, ये सॉल्युबल नहीं होते। ठीक, ऐसे हम कहें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, कुछ तो इनके सॉल्ट सॉल्युबल मिलेंगे आपको, कुछ सॉल्ट ऐसे होंगे जो इनसॉल्युबल होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरियम के। मैंने यहाँ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के एग्जांपल लिखे, आप इनको अच्छे से याद कर लें। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इनसॉल्युबल, जैसे मैंने इसमें बताया था, लीड, मरकरी, सिल्वर के इनसॉल्युबल होते हैं, तो मैंने यहाँ लीड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अब ऐसे ही हम बात करते हैं द pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। अब जैसे हम सबका pH बताते हुए आए हैं कि ये एसिड है या बेस है, क्या है। अब ऐसे ही हमने अभी आपको क्लासिफिकेशन किया था सॉल्ट का, तो हमने उसमें देखा था न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक हमने देखा था। अब ऐसे ही इसी बेस पर भी हम इन्हीं का pH भी फाइंड आउट करते हैं, पर एक कंडीशन है, हमें पता है सॉल्ट क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है, और ये रूम टेम्परेचर पर हमको सॉलिड स्टेट में ही मिलेगा। तो सॉलिड स्टेट में हम इसको मेज़र ही नहीं कर सकते, इसका हम pH फाइंड ही नहीं कर सकते। इसको सिर्फ हम तभी मेज़र कर सकते हैं जब इसका सॉल्यूशन किस में हो? वाटर में। ठीक है, वी कैन ओनली मेजर द pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर। ओके, ये चीज़ हमें याद रखनी है, तभी हम इसका pH कैलकुलेट कर सकते हैं जब ये किस में डिज़ोल्व हो? वाटर में। ठीक है, अब हम इसका किसी से भी कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू भी इनको मेज़र कर सकते हैं, या फिर लिटमस पेपर वगैरह के थ्रू भी हम इनको पता कर सकते हैं कि ये एसिड है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, बेसिक। अब बेसिक 3 कंडीशन में डिवाइड किया जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या होगा? जो सॉल्यूशन होगा सॉल्ट का वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है तो वो किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। अगर सॉल्ट का सॉल्यूशन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो वो क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जो केमिकल बनते हैं कॉमन सॉल्ट से और कुछ अदर सॉल्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनके यूजेस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छे से समझ आया। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।